साहब को बुलाते हैं। अरे साहब सुनिए, अरे सुनिए, हम आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। बिल्डाई करना चलो, कोई चले नहीं करना। बिल्डाई करो। अरे चलो कोई नहीं करना। अरे चलो गाड़ी दे सर, गाड़ी दे, गाड़ी दे, गाड़ी दे, गाड़ी दे, गाड़ी दे, गाड़ी दे, गाड़ी की आपको किसी ने काला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल टेक। कटनी से ब्रेकिंग न्यूज़। कटनी जिले के विजय राघवगढ़ तहसील अंतर्गत नायब तहसीलदार और अधिवक्ताओं के बीच में जम के मारपीट हुई। अगर विश्वस्त सूत्रों की माने तो अधिवक्ताओं का कहना यह है कि हमारे साथ नायब तहसीलदार और उनके स्टाफ ने मिलकर के मारपीट किया, जिससे हमारे साथ साथ हमारी महिला अधिवक्ताओं के साथ भी अभद्रता किया गया। लेकिन अगर नायब तहसीलदार की भी बात को अगर माना जाए तो उनका साफ ये कहना है कि अधिवक्ता नूर मोहम्मद ने हमारे डाइस पे आकर के बार बार हाथ पटक पटक करके कई प्रकार के बातें हमारे साथ किया, जिसके बाद हम गैलरी में ले जाकर के उनसे बात करना चाहा, लेकिन उस जगह वो मारपीट कर लिए। मारपीट यहाँ तक पहुँच गई कि तहसीलदार साहब का शर्ट को चिथड़े चिथड़े फाड़ करके फेंक दिया गया। लेकिन अगर वारदात पे उपस्थित लोगों की बात किया जाए तो मामला दोनों पक्षों में हुआ है, लेकिन यह नहीं समझ में आ रहा है कि मामला किस कारण इतना उलझ गया। अगर देखा जाए, अधिवक्ताओं का कहना यह है कि हमारे पक्षकार की बातों को कई दिनों से नायब तहसीलदार नहीं सुन रहे हैं, और उसी जगह नायब तहसीलदार की बात अगर देखा जाए तो उनका ये कहना है कि वकील साहब उपस्थित नहीं थे, उनके पक्षकार का केस था, अपने मुंशी को भेज दिए थे। लेकिन संवैधानिकता की बात अगर हम करें तो पक्षकार के समय वकील की उपस्थिति जरूरी होती है, न कि मुंशी की। लेकिन बात अगर हम देखें, इस प्रकार का मामला फिर थाने पहुंच गया। थाने जाकर के दोनों अपना अपना पक्ष रखते हुए FIR दर्ज कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। इसमें 250 के केस में सुनवाई कर रहा था राम प्यारे और कैलाश का विरुद्ध अर्जुन था। जी जी, अर्जुन तरफ से अधिवक्ता श्री नूर मोहम्मद जी वकील थे, उसमें वकालतनामा उन्होंने पेश किया था। जी जी। लेकिन जैसे उसमें आदेश किया 250 में उनके विरुद्ध आदेश किया, उनका जो पक्षकार था अवैध रूप से उनके भूमि स्वामी जमीन में कब्जा किया था। नियमानुसार मैंने उसके आदेश पारित किया अपनी कोर्ट की हैसियत से कोर्ट में। वकील साहब के विरुद्ध आदेश था। उस केस में वकील साहब नहीं आए अपना पक्ष रखने के लिए, उनके मुंशी आया। मैंने उनके मुंशी से यही बोला कि आप ये तो पक्ष रखना है तो वकील हैं तो वकालतनामा पेश करिए। हमारे नियम में या शासन के न्यायालयीन प्रक्रिया में कहीं ऐसे प्रावधान नहीं है कि मुंशी को पक्ष रखने का अधिकार हो। आप वकील साहब को लाइए, हमने स्ट्रिक्टली बोला। वो 10 मिनट तक न्यायालय का टाइम बेकार किए। हमने फिर जब ये बोल दिया तो वो गए, थोड़ी देर से अपने वकील साहब को बुला के लाए। उनके प्राइवेट आदमियों को, पता नहीं कौन कौन से आदमी मैं पहचान नहीं पाया भीड़ में, हमें धमकाने लगे, हमें डराने लगे, डाइस में सर हाथ पटकने लगे। कई बार ऐसा लगे कि डाइस भी टूट जाएगा। फिर मुझे चर्चा करके प्रेम से आप बाहर आइए, डाइस में ठीक नहीं है, वकील हैं। तुम्हें लगा कि डाइस में अगर कहते हैं किसी भी पदस्थ अधिकारी को एक अपराध होता है तो उन्हें हमें प्रेम से बाहर ले गए गैलरी में, और गैलरी में हुआ उनके प्राइवेट आदमी हमें खूब मारे पीटे, हमारे शर्ट भी फाड़ दिए। क्योंकि कैडर की बेइज्जती ना हो इसलिए मैंने सारी चीज़ स्टेपल लगा के रखा है। मैं एक रिपोर्टेड पोस्ट में हूँ। ये थोड़ा सा हमारे साथ बदतमीजी हुई। फिर मैंने DI साहब को फ़ोन लगाया। ऐसे किन लोगों ने मारपीट किया सर आपके साथ? किन किन लोगों ने मारपीट की? मैं ज़्यादा लोग पहचान नहीं पाया। श्री वकील साहब नूर मोहम्मद सिद्दीकी जी और सुरेश बरगाही जी उनके मुंशी, बाकी उनके प्राइवेट आदमी थे, मैं पहचान नहीं पाया अपने भीड़ में। आपके पक्ष में कौन कौन बचाव में हमारे स्टाफ के लोग आए, हमारे रेडर भी आए, सुरेंद्रिया जी भी, ठाकुर भी आए, बहुत लोग थे, हमारे RI साहब थे, बाकी हमारे पटवारी साहिबान जो भी स्टाफ के लोग थे, सब लोग आए वहाँ पर हमें बचाने के लिए। जब शोर शराबा हुआ बाद में तो आप क्या करेंगे सर? ये कार्रवाई के लिए क्या करेंगे आप? हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। ये थाना में हूँ और प्राथमिकी दर्ज कराएंगे और उनके बार काउंसिल की लिखेंगे। जैसे जो भी उचित रहेगा मैं वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराऊंगा इसमें। आप बिजरावगढ़ में नायब तहसीलदार हैं? जी हाँ, बिजरावगढ़। नाम क्या है? रविंद्र कुमार।
थैंक यू। देखिए जगह जगह चोट लगी है, ये देख लीजिए आप। इस तरीके जानलेवा हमला किया। अगर मेरे वहाँ पर वकील साथी 15 मिनट तक लपट करके बचाते रहे। किन किन दिनों बचाव किया? वहाँ पर बचाव करने में अवधेश थे, कांता ने बचाना प्रारंभ किया और वहाँ पर वकील आनंद चतुर्वेदी भी पहुंचे, तहसीलदार साहब भी पहुंचे। तहसीलदार साहब खुद 10 मिनट तक बचाते रहे और साहब को कह रहे थे कि साहब आप ये क्या कर रहे हैं? बोले मैं किसी की न सुनूंगा, इन मादर चोरों को निपटा दूंगा। इस तरह की माँ बहन ऐसा आज तक हमने नहीं देखा। इस तरह का देखिए ना, हाल माँ ने दूध पिलाया है। नाम बताइए अपना। नूर मोहम्मद सिद्दीकी, उपाध्यक्ष तहसील अद्वैत संघ बिगड़ा हुआ। इसने मारपीट इसमें मुझे बहुत सारा वो हल्ला सुनाई दिया, तो मैंने सोचा तहसील में तो ये सब थोड़ा मोड़ा होता रहता है, तो मैं शांति से भी बैठा हुआ था अपने ऑफिस में। फिर मेरे ऑफिस का इसी लड़का है, वो बताया कि सर मारपीट हो रही है। मैं दौड़ के जाके देखा तो जब तक मारपीट करके सर के साथ जा चुके थे। तो मैं प्रत्यक्ष लड़ाई झगड़ा करते हुए तो नहीं देखा, पर लड़ाई झगड़ा हुआ है और सत्यता जो है श्री रविंद्र पटेल जी द्वारा बताई गई है, तो उसके ऊपर समुचित कार्रवाई की जाए। इसीलिए सब लोग पहुंच गए। आप किस पद में हैं सर? मैं उपंजीयक। नाम क्या? विजय राहुल, प्रवीण सिंह। ये दोनों पक्षों से विवाद की सूचना हमें मिली थी। हम तहसील कार्यालय गए थे, वहाँ से एक पक्ष में आता हुआ दिखाई दिया जी, और हमने इससे पूछा वकीलों से कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ। इन्होंने कहा हम थाने जा रहे हैं रिपोर्ट लिखने जी। और हमें सूचना, आप भी गए थे थाने? तहसील जी बिल्कुल, मैं अपने स्टाफ के साथ में गया था। मुझे नायब तहसीलदार रविंद्र पटेल और SDM साहब का फोन आया था जी, यहाँ विवाद हो रहा है, जल्दी से पुलिस बल भिजवाएं जी। तो मैं स्वयं गया था, वहाँ पे जाके देखा मैंने, ये वकील लोग जो हैं लौट रहे थे। उन्होंने कहा कि हम थाने जा रहे हैं, ये रुके नहीं। मैं इन्होंने बात की, आगे गया ऊपर, तो फिर तहसीलदार साहब मिले, उन्होंने बताया कि वकीलों के साथ